अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का 6 लेवल है। मैंने आपको 5 लेवल्स तक पढ़ा दिया था, ठीक है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हमें करना है वो है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का, ठीक है। इसका हमने आज 6 लेवल करना है जो कि इंडिविजुअल लेवल है। लास्ट तक हमने 5 लेवल्स तक कर लिया था, जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने जो करना है वो इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। ठीक है, अब इंडिविजुअल लेवल में हमारे पास क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन दे फॉर्म इंडिविजुअल। हमने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, जब ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो हमारे पास एक इंडिविजुअल की बॉडी बनती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो हमारे पास पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद हमारे पर पूरी एक इंडिविजुअल की बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल दी हुई है। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लंग्स है, किडनीस है, हमारे पास हार्ट है। अब इन सब से मिला के हमारी बॉडी बनी हुई है ना। तो अब जहाँ मैंने आपको बताया था जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। एक जो ऑर्गन सिस्टम बनता है तो एक इंडिविजुअल बनता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तो इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। हमने ऑर्गन सिस्टम तक कर लिया था, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंडिविजुअल लेवल है, जो कि हमारे पास क्या है, जब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन दे फॉर्म इंडिविजुअल, ठीक है। जब हमारे पास लंग्स, हमारे पास किडनीज, हमारे पास जो हार्ट वगैरह हमारे पास ऑर्गन्स है, जब ऑर्गन्स मिलेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो हमारे पास बनेगी एक इंडिविजुअल बनता है, एक इंसान बनता है, एक ह्यूमन बीइंग की हमने एग्जाम्पल ली है। इसी तरह प्लांट्स की आप एग्जाम्पल ले लो। प्लांट्स में हमारे पास जब लीव्स हैं, उसके रूट, स्टेम, ये सब ऑर्गन्स है, और जब ये सब मिलते हैं तो एक पूरा प्लांट की बॉडी बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, ये प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेम है, ये इसके लीव्स है, ये इसके लीव्स है यहाँ पे, और ये फ्लावर है। तो ये सारे ऑर्गन्स है प्लांट के। अब ये सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो ये पूरी प्लांट बॉडी बन रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ह्यूमन बीइंग की दी हुई है, और आप प्लांट बॉडी की भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल हमारे पास जो हमारी बुक के अंदर हमारे पास जो दी हुई है वो हमारे पास है कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर व्हेन अ पर्सन इज एंगेज इन एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज। अब देखो हमारे पास जो हमारी बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मसल्स है तो मसल्स का क्या काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन में हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसका काम रेस्पिरेशन का है। इसी तरह हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन है तो उसका काम क्या है, उसका ब्लड सर्कुलेट करना हमारे पास काम है। तो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है। हर ऑर्गन एक अपना प्रॉपर फंक्शन करता है, ठीक है। अब ऑर्गन हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर है सारे अपना अपना अलग अलग काम करेंगे, और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास एक इंडिविजुअल की बॉडी बनती है, और जिसको हम इंडिविजुअल लेवल कहेंगे, ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। अगर हमारे पास एक पर्सन है, वो एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है, नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा है, अब उस एक्सरसाइज के अंदर उसके कौन कौन से ऑर्गन्स है, कौन कौन से अंदर पार्ट्स हैं जो टेक पार्ट कर रहे हैं, कौन कौन से सिस्टम है, वो हमें आज यहाँ पे इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी काम हो रहा होता है तो उसमें सिर्फ एक ही ऑर्गन इंगेज नहीं होता, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के हमारे पास काम करते हैं। हर एक ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन है। अब एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोली हूँ। अब देखो अगर एक पर्सन है वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब इसके हमारे अंदर क्या है, हर डिफरेंट ऑर्गन से हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी बनी हुई है। हर एक ऑर्गन का अपना डिफरेंट फंक्शन होगा, ठीक है, अलग अलग काम करेंगे। हार्ट का अलग फंक्शन है, सर्कुलेशन का, लंग्स का रेस्पिरेशन का फंक्शन है, ब्रीथ करना, सांस लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एक मैन है वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके मसल्स वर्क कर रहे होंगे। जाहिर है जब वो अगर हम मूव करते हैं, हम रन करते हैं तो हमारी जो बोन्स होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं, हमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हमारे पास हेल्प करते हैं। तो उसके मसल्स वर्क कर रहे होंगे, दे नीड ऑक्सीजन। जब भी हमारे पास मसल्स का वर्क करना होता है, मसल्स काम करते हैं तो ऑक्सीजन की उन्हें नीड होती है। अब देखो ये ऑक्सीजन, अब इनको काम के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी उनको, ब्रेन कोऑर्डिनेट विद लंग्स इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब ब्रेन दूसरा पार्ट आ गया। अब देखो ये मसल्स है ना, मसल्स एक हमारे पास एक ऑर्गन है, ठीक है। अब ये मसल्स है, मसल्स के साथ ब्रेन भी आ गया।
अब हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है। मसल्स अपना एक वर्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मसल्स, अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए मसल्स वर्क करेंगे तो हमारे पास एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो मसल्स वर्क करने के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की नीड है। ऑक्सीजन की नीड है तो इसने क्या किया, ब्रेन ने जो है कोऑर्डिनेट किया हमारे लंग्स के साथ, इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जाहिर है हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जितना ज़्यादा रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम अपने अंदर इनहेल करेंगे, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन इन्हें मिलेगी, और जितनी ज़्यादा इसे मसल्स को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास एक्सरसाइज बढ़ेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मसल्स वर्क करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको ये समझाने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या है, ब्रेन कोऑर्डिनेट विद द लंग्स इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रेन कोऑर्डिनेट करेगा लंग्स के साथ, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होगा। अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होगा तो इसके रिजल्ट में हमें क्या होगा कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीजन का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते। तो अगर हमारा ब्रेन हमारे लंग्स को ऑर्डर देगा हमारे पास, क्योंकि ब्रेन हमारे पास कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को, ऑर्डर देगा, क्या ऑर्डर देगा कि रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो, क्योंकि हमें एक्सरसाइज के लिए मसल्स को वर्क करना ज़रूरी है, और मसल्स के वर्क के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल है कि हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है इनका, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास ये हमारा ब्रेन जो है कोऑर्डिनेट करेगा लंग्स के साथ, इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के अमाउंट हम इनहेल करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, when respiration rate increase, large amount of oxygen is absorbed in our body and high amount of oxygen supplied to the muscles and they perform their work properly। जो मैंने अभी आपको बताया कि रेस्पिरेशन का रेट जब इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी। जब ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन किसको सप्लाई करेंगे, मसल्स को सप्लाई करेंगे। किसके लिए, वर्क परफॉर्म करने के लिए, जो कि एक्सरसाइज। अगर एक नॉर्मल इंसान है वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उस एक्सरसाइज के अंदर उसके कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स, कौन कौन से पार्ट्स उसको हेल्प कर रहे हैं, वो हमें बताना है, ठीक है। अब मसल्स के लिए ऑक्सीजन की नीड है, ऑक्सीजन की नीड के लिए हमारे ब्रेन ने कोऑर्डिनेट किया लंग्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के बाद रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ कर दिया। अब जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो गया तो उससे क्या होगा, व्हेन रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज लार्ज, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगी। जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आएगी तो उससे क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी, मसल्स को सप्लाई होगी। ये चीज़ हमने इस पूरे प्रोसेस में, ये जो पूरा मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ उसमें आप पता होना चाहिए मसल्स अपना काम कर रहे हैं और ये सब इसको हेल्प कर रहे हैं, ब्रेन, लंग्स। अब ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसमें लंग्स, ये दोनों ऑर्गन्स है। अब ये दोनों ऑर्गन्स, अब मसल्स को काम करने के लिए इनसे कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन नहीं बढ़ेगा, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा नहीं होगी तो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सही से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, सही से मसल्स अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारे पास पूरी जो एक इंडिविजुअल की बॉडी होती है डिफरेंट ऑर्गन से बनी हुई होती है, ठीक है। और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है और हर एक ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, व्हेन ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द मसल्स वी हैव टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन, एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन सप्लाइड टू मसल्स। अब इसके अंदर एक और चीज़ हमारे पास आ गई, इसमें क्या है, जब हमने ऑक्सीजन सप्लाई किया टू द मसल्स को वी हैव टू इंक्रीज, अब हमें ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, मसल्स को वर्क परफॉर्म करना था, इसलिए हमने ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट किया। ऑक्सीजन की नीड थी हमें, मसल्स के परफॉर्म करने के लिए, वर्क के लिए ऑक्सीजन की नीड थी, इसलिए ब्रेन ने लंग्स के साथ कोऑर्डिनेट करके रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा दिया। अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, उसकी अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर आ गई, हमारे पास ज़्यादा अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर। अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर तो आ गई, लेकिन अब ऑक्सीजन को जो मसल्स को कौन देगा, जाके कौन प्रोवाइड करेगा। अब अगर एक जगह हमारे पास रेस्पिरेशन के थ्रू अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमें ऑक्सीजन मिल गई है, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू इस जगह पे ऑक्सीजन मिल गई और मसल्स यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए जो पाथवे है, जिस चीज़ से ऑक्सीजन हमारे पास लंग्स की जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आया है, अब ऑक्सीजन को हमें जो प्रोवाइड करना है, किससे प्रोवाइड करना है, मसल्स को। तो मसल्स तक ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, ब्लड सेल्स लेके जाते हैं,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स थ्रू ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन किसको सप्लाई होगा, मसल्स को सप्लाई होगा। इस वजह से हमारे पास मसल्स अपना वर्क परफॉर्म करेंगे, और जब वर्क परफॉर्म करेंगे तो वो जो मैन एक्सरसाइज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करता रहेगा। ठीक है, अब देखो, व्हेन ऑक्सीजन इज सप्लाई टू द मसल्स वी हैव टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। अगर अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ चुकी है, अब ऑक्सीजन हमें सप्लाई करनी है, किसको, मसल्स को सप्लाई करनी है। ऑक्सीजन मसल्स को सप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ब्लड सर्कुलेशन, एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स। अब देखो, हमने बोला कि जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है मसल्स को वो किसके थ्रू होती है, ब्लड सेल्स के थ्रू। तो ब्लड की सर्कुलेशन को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे कि ब्लड ज़्यादा जल्दी सर्कुलेट करेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमें मसल्स को मिलेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं उन्हें एक्सरसाइज करने ऑक्सीजन की नीड होती है, और ऑक्सीजन की नीड को पूरा करने के लिए ब्रेन ने किसके साथ कोऑर्डिनेट किया, लंग्स के साथ कोऑर्डिनेट किया। लंग्स ने हमारे पास रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ कर दिया। इंक्रीज़ क्यों किया, हमें पता है रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जब ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन तो ज़्यादा हो गई, एंड देन हम क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को मसल्स को सप्लाई करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे। ब्लड जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा उतना ज़्यादा जल्दी ऑक्सीजन हमारे मसल्स को मिलेगी, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो ब्लड सेल्स करते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन का हम रेट को बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास मसल्स को ऑक्सीजन मिलेगी और वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, जो लेवल इंडिविजुअल लेवल था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। देखो, ये सब जो है ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है इंडिविजुअल लेवल में कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है कैसे कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपना फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, लेकिन हर किसी का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है। बस आपको इंडिविजुअल लेवल में ये पता होना चाहिए कि जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, जब ऑर्गन सिस्टम बनता है तो एक इंडिविजुअल की बॉडी बनती है। अब हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम्स है। अब वो सिस्टम से मिलके हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है, हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी बनी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल प्लांट्स की भी आप ले सकते हो कि लीव्स, स्टेम, फ्लावर से मिलके एक प्लांट की बॉडी बनती है। ये हमारे पास उसके ऑर्गन से मिलके एक प्लांट्स की बॉडी बनती है। ठीक है, इसी तरह ये बस एक एग्जाम्पल थी कि अगर एक नॉर्मल मैन एक्सरसाइज करता है तो उसकी एक्सरसाइज में कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे पास काम करते हैं। ठीक है, मसल्स का वर्क करते हैं, उसके लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। ब्रेन हमारा कोऑर्डिनेट करता है लंग्स के साथ। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होता है। जब इंक्रीज़ होता है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई एंड देन उसको सप्लाई करना है मसल्स को, क्योंकि हमें एक्सरसाइज बढ़ानी है। एक्सरसाइज जो कर रहे हैं मैन, उसकी एक्सरसाइज बढ़ाने के लिए उसे मसल का वर्क करना ज़रूरी है, और मसल के वर्क के लिए ऑक्सीजन की नीड है। तो अब क्या होगा, वो ऑक्सीजन तो वो सप्लाई कर देंगे किसके थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सेल्स के थ्रू। ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। तो अब इस सिस्टम के अंदर ही देखो, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा है। इस एक ही प्रोसेस के अंदर हमारे मसल्स भी वर्क कर रहे हैं, ब्रेन भी वर्क कर रहा है, लंग्स भी हमारे पास यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन भी एक ही प्रोसेस के अंदर हो रही है। अब देखो, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे जो हमारे पास है, ये सब हमारे पास खुद ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक वर्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, एक प्रोसेस हो रहा है। तो यही है कि हमारे पास सारे जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल की बॉडी बनती है। ठीक है, और हर ऑर्गन का अपना अपना एक फंक्शन होता है, और अगर कोई प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है तो एक दूसरे के साथ ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं, इससे हमारे पास एक बॉडी के अंदर प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल थी। ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको पूरी चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल लेवल कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट जो लेवल है वो हमारा पॉपुलेशन लेवल है, और हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल्स है उसमें जो लेवल है वो है पॉपुलेशन लेवल। हमने कर लिया था, हमने जो लास्ट में हमने
क्या था वो हमने अभी यहाँ तक कर लिया था, जो कि हमारे पास इंडिविजुअल लेवल है, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पर हमको कंप्लीट करा दिया, जो कि अब है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो है वो 7th है, जो कि है पॉपुलेशन लेवल। अब देखो पॉपुलेशन लेवल, ये इन लेवल्स के आपके नाम से पता चलता है कि इसमें हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पॉपुलेशन का मतलब क्या है? सेम स्पीशीज़, सेम टाइम, लोकेट इन सेम एरिया, ठीक है। अगर हमारे पास सेम स्पीशीज़ वाले ऑर्गेनिजम्स एक सेम टाइम पे, अगर एक स्पेसिफिक टाइम पे एक ही जगह पे रह रहे हो, सेम टाइम, लोकेट इन सेम एरिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। और उस लेवल को जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम पॉपुलेशन लेवल कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा लास्ट क्लास में। ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो फिर हमारे पास एक हम इंडिविजुअल बनता है। अब जब इंडिविजुअल्स हमारे पास सेम स्पीशीज़ वाले, अगर सेम स्पीशीज़ वाले ऑर्गेनिजम्स एक जगह रहेंगे, एक ही टाइम पे रहेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पॉपुलेशन और कम्युनिटी के अंदर बच्चे मिक्स कर देते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन में क्या होगा? सेम स्पीशीज़ होंगे, सेम टाइम पे, लोकेट इन द सेम एरिया, एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे रह रहे होंगे, और वो सब सेम स्पीशीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हमारी, अगर हम एक जगह पे रह रहे हैं, अब हम रह रहे हैं एक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस हैं, सिर्फ इंसान है, तो इंसानों की स्पीशीज़। अब उसके कोई एनिमल नहीं आ रहा, कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन है। अब एग्जाम्पल ले लो, क्लास में हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये स्टूडेंट्स क्या है? ये सब एक पॉपुलेशन है। उस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सारे ह्यूमन बींग्स हैं ना, तो सेम स्पीशीज़ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहते हैं। और ये हमारे पास पॉपुलेशन लेवल है। ये कोई शॉर्ट्स आए, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इंडिविजुअल लेवल हमने कर लिया। पॉपुलेशन लेवल में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, पॉपुलेशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि हमारे पास जब सेम स्पीशीज़ सेम टाइम पे एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 2010 में, जो हमारे पास पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की, जिसमें कितने 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स 2010 की बताई गई है, अभी की नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है सिंपल सी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इजी है। पॉपुलेशन लेवल जो है बहुत इजी लेवल है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आपको सिर्फ पॉपुलेशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि हमारे पास पॉपुलेशन की डेफिनेशन जो हमारी बुक में यही लिखी हुई है। पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, ठीक है, लोकेट एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। एक ही जगह पे एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर सेम स्पीशीज़ वाले जगह ऑर्गेनिजम्स रह रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। और ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है उसको पॉपुलेशन लेवल कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, और ये जो हमारे पास सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स इनका एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन होगा, उसके साथ रह रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है 8 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो है कम्युनिटी लेवल। इसके लिए आपको हमें डेफिनेशन क्या है? कम्युनिटी क्या होती है? अ कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेंस ऑफ द डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद इन अ सेम इन्वायरमेंट। अब देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? पॉपुलेशन और कम्युनिटी के अंदर आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। अब कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी में वो आते हैं जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हो, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद इन अ सेम इन्वायरमेंट में। क्या है? डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट पॉपुलेशन होंगी। अब हमने पढ़ा पॉपुलेशन क्या होती है? सेम स्पीशीज़ एक जगह पे रहते हैं एक ही टाइम पे, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब कम्युनिटी क्या है? अगर हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस एक साथ एक जगह पे रह रही हो सेम इन्वायरमेंट में, इसको हम कम्युनिटी कहेंगे, उसको हम कम्युनिटी लेवल कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसमें देखो, फॉरेस्ट की एग्जाम्पल ले लो। फॉरेस्ट में भी कंसिडर एज ए कम्युनिटी, इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फंजाई। अब फॉरेस्ट देखो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, फंजाई भी रहते हैं। अब ये सब अलग अलग पॉपुलेशंस है ना, प्लांट्स की अलग पॉपुलेशन है, ये अलग स्पीशी है, एनिमल्स अलग हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग है, फंजाई अलग है। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? अलग अलग पॉपुलेशन से, डिफरेंट पॉपुलेशन से, लेकिन रह रहे कहाँ हैं? एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही इन्वायरमेंट में इंट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ। प्लांट्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो मोबाइल्स जो आगे प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। और एनिमल्स हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ईट करते हैं, तो इनका एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन भी है, लेकिन ये डिफरेंट पॉपुलेशन से। ये जो डेफिनेशन में अगर आप ये चीज़ नहीं लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी।
इसी तरह पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन है उसमें अगर आप सेम स्पीशीज़ का नहीं लिखोगे तो इसकी भी डेफिनेशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। आपको बस मेन डिफरेंस से पता होना चाहिए। और कम्युनिटीज आर असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद इन अ सेम इन्वायरमेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने फॉरेस्ट कम्युनिटी की एग्जांपल ले ली। इसमें क्या है कि हमारे पास इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं लेकिन रह रहे एक ही जगह पे है। ठीक है, एक ही जगह पे रहते हैं और इनका इंट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ, इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। और दिस इज कॉल्ड द कम्युनिटी लेवल इन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब कम्युनिटीज आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, सेम नहीं होंगे। पॉपुलेशन में सब सेम होंगे, कम्युनिटी में डिफरेंट होंगे। ठीक है, कम्युनिटी में हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी और पॉपुलेशंस के अंदर क्या है, सेम स्पीशीज़ होंगे। समझ आ रही है बात? यहाँ अब देखो, अब कम्युनिटीज़ में क्या है, कम्युनिटीज़ आर द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, एक इंक्रीज़ होगा एक डिक्रीज़ होगा। वन पॉपुलेशन इंक्रीज, अदर डिक्रीज टू मेंटेन द होल इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर हमारे पास कम्युनिटी लेवल में क्या होता है, एक अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एक पॉपुलेशन कम हो रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स की जो हमारे पास है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एनिमल्स की कम हो रही होगी। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पहले हमारे पास पास्ट एरियाज़ में एयर्स में होते थे, लेकिन अब वो एनिमल्स नहीं है, उनकी पॉपुलेशन ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं। तो हमारे पास कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी में हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ रहते हैं और उसमें हमारे पास एक पॉपुलेशन अगर बढ़ रही होती है तो एक कम हो रही होती है। ठीक है, क्यों कम हो रही होती है, टू मेंटेन होल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास कम्युनिटी लेवल में, कम्युनिटीज़ के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक पॉपुलेशन बढ़ रही होती है और एक पॉपुलेशन कम हो रही होती है। अब देखो, कम्युनिटी के अंदर हमारे पास हमारे पास टाइप्स है, जो है कि एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है और एक सिंपल कम्युनिटी होती है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कौन सी है, फॉर एग्जांपल है इसमें फॉरेस्ट पॉन्ड कम्युनिटीज़। कॉम्प्लेक्स से ही मतलब आपको समझ आता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो बहुत ज़्यादा ही हो, बहुत मतलब ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिजम्स हो, ज़्यादा पॉपुलेशंस हो। कम्युनिटी का मतलब क्या है, हमारे पास मैंने आपको बताया कम्युनिटी क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशंस हमारे पास रह रहे हो, इंट्रैक्शन हो इन दोनों के साथ सेम इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में क्या होगा, फॉरेस्ट कम्युनिटी एग्जाम्पल दी हुई है। अब फॉरेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉपुलेशन है, बहुत सारे इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, तो ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को आप ये कर लो, जो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रेजेंट होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में होगी। और सिंपल कम्युनिटी कौन सी होगी, जिसमें एक लिमिटेड पॉपुलेशन होगी। ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन होगी। ठीक है, और अगर इस कम्युनिटी के अंदर कोई चेंज आ जाए तो उसको हम देख सकते हैं, मतलब उस पर हमें इफ़ेक्ट पता चलेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में हमें कोई माइनर सा चेंज आ जाए, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हमने ले ली कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, और इसके अंदर कोई प्लांट की कम हो रहा है, प्लांट्स के अंदर कोई चेंजेस आ रही है, तो हमें इतना पता नहीं चलेगा, इतना इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट पॉपुलेशन है, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सिंपल कम्युनिटी क्या है, लिमिटेड पॉपुलेशन है, मतलब बहुत कम इसमें पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर इसमें कोई चेंज आएगा तो हमें ये इफ़ेक्ट पता चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास जो इनके अंदर चेंजेस आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं, वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से आती हैं। वो पॉइंट मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे मैं वापस लिख देती हूँ। ये पॉपुलेशन लेवल में मिटा रही हूँ। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब जो हमारे पास कम्युनिटी के अंदर अगर चेंजेस आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं। ठीक है, सो एनी चेंज इन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से हमारे पास कम्युनिटीज़ के अंदर चेंजेस आती है। अब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स का मतलब है लिविंग थिंग्स, ठीक है, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। ठीक है, बायोटिक मतलब लिविंग हमारे पास फैक्टर्स, और ए मतलब हमेशा एक किसी भी चीज़ के साथ आया, इसका मतलब होता है एब्सेंस। ठीक है, और बायो मतलब लाइफ है, तो नॉन लिविंग हमारे पास फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से हमारे पास क्या होता है, कम्युनिटीज़ के अंदर चेंजेस आती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो चेंजेस आती है वो हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स की वजह से आती हैं। ठीक है, कि हमारे पास इन दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, चेंजेस आती हैं।
अब देखो, अब हमने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, सिंपल कम्युनिटी है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी हमारे पास वो होगी जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशंस होंगी और इसके अंदर कोई चेंज आए तो हमें पता नहीं चलेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सिंपल कम्युनिटी के अंदर लिमिटेड पॉपुलेशन है, अगर इसमें माइनर सा चेंज आता है तो ये इफ़ेक्ट करेगा। अब ये चेंजेस किस वजह से आ रही है? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से आ रही है। बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? लिविंग है, और एबायोटिक कौन से हैं? नॉन लिविंग है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास चेंजेस आती है वो बायोटिक फैक्टर्स की वजह से आती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा सारा जो कम्युनिटी लेवल था, यहाँ तक हो गया, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स से, एबायोटिक फैक्टर्स से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। कम्युनिटी लेवल हमने पढ़ लिया, पॉपुलेशन लेवल हमने पढ़ लिया, एंड लास्ट जो हमारे पास है वो है बायोस्फीयर लेवल, जो हम करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कम्युनिटी की डेफिनेशन है, देन हमने एग्जाम्पल ले ली कि फॉरेस्ट कम्युनिटी के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कम्युनिटीज़ क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगे। ये अगर आपने डेफिनेशन में नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा, मिक्स गलत कर देंगे आपकी, ठीक है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आती है, सिंपल कम्युनिटी आती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में फॉरेस्ट पॉन्ड की एग्जाम्पल्स हैं, और जो सिंपल कम्युनिटी है उसमें देखो लिमिटेड पॉपुलेशन होगी, अगर इसमें कोई चेंज आएगा तो हमें पता चलेगा, इसमें पता नहीं चलता, ठीक है। और एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स है, और एबायोटिक फैक्टर्स है। बायोटिक कौन सा है? लिविंग है, और एबायोटिक कौन सा है? नॉन लिविंग से। यहाँ तक हमारा जो कम्युनिटी लेवल था वो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट पे हम चलते हैं जो कि हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल। अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट लेवल है, जो हमारे पास लास्ट लेवल है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है? बायोस्फीयर लेवल। इससे पहले हमने कम्युनिटी लेवल पढ़ लिया, ठीक है। कम्युनिटी में मैंने आपको बताया, उसमें जो मैंने आपको ये बताया है, उसमें एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। एबायोटिक जो हमारे पास है ना वो नॉन लिविंग थे, ठीक है, मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग है, और ये लिविंग है, ठीक है। जो हमारे पास चेंज आता है ना कम्युनिटी के अंदर वो एबायोटिक की वजह से आता है, बायोटिक की वजह से नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको पता होनी चाहिए। अब हम अपने लेवल पे आते हैं जो कि है बायोस्फीयर लेवल। ये हमारे पास लास्ट लेवल है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे बनी। उसके बाद हमारे पास जब सेम स्पीशीज़ के लोग रहते हैं, सेम स्पीशीज रहते हैं सेम टाइम पे, तो वो क्या बनता है? पॉपुलेशन बनता है। जब पॉपुलेशन से हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही जगह पे रहते हैं, वो कम्युनिटी हमारे पास डेवलप होती है। एंड देन कम्युनिटी के बाद हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल। अब बायोस्फीयर लेवल में देखो क्या है? द पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज द बायोस्फीयर लेवल। ये हमारे पास बहुत छोटा सा, इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है कि हमारे पास क्या है? पार्ट ऑफ अर्थ, वो पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स रहते हो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और उसको हम बायोस्फीयर लेंगे। सिंपल आपको ये बताना चाहिए बायोस्फीयर क्या है? वो पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन जो लोग जहाँ पे रहते हो, अब वो लिविंग भी हो, नॉन लिविंग हो, बायोटिक हो, एबायोटिक फैक्टर हो, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब वो दोनों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो वो पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म, बस एक लिविंग चीज़ उस पर रह रही हो, ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग सारी चीज़ें उसमें आएंगी, इस नोन एज बायोस्फीयर कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है? बायोस्फीयर लेवल है, जो कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट लेवल है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वापस मैं आपको बता देती हूँ बायोस्फीयर लेवल कौन सा है, बायोस्फीयर का इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स रहते हो, वो पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हो, ठीक है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है? बायोस्फीयर लेवल है, जो कि हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट लेवल है। हमने सारे ऑर्गेनिज्म लेवल्स पढ़ लिए। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स का भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो इस टॉपिक करने के बाद हम एसएलओज डिस्कस करेंगे। एसएलओज में सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, लेकिन मैं फिर से एक मरतबा डिस्कस कर दूँगी कि क्या क्या चीज़ें जो हमने नहीं की होंगी, मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। वापस हम वही चीज़ पढ़ेंगे तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी चैप्टर 1 के एसएलओज में, आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा लेवल था द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे।
अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।